गंगा कैसे सौजन्य से आप लोगों के सामने हमारे पुनीत भैया की रेख देख में एक नौटंकी प्रोग्राम हो रहा है। आज की रात का शानदार नौटंकी का प्रोग्राम देखना मत भूलिए। संगीत का नाम है जुल्मों की शमशीर। जुल्मों की शमशीर उर्फ फर्जे यारी यदि डाकू तेगा तूफान। ये दरबार महाराजा भयभीत सिंह का लगा हुआ है और बहुत ही शीघ्र महाराज जी दरबार पधारने वाले ही हैं। सिपाहियों अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाइए, महाराज आने ही वाले हैं। मेरे बहादुर सिपाहियों, जी महाराज। ये बताओ हमारे राज्य इस कैलाश नगर में हमारी प्रजा सभी खुशहाल तो है? सरकार, यहाँ की प्रजा सभी कार्यकर्ता आपके नाम का जय जयकार नारा लगा है। सरकार, सभी के मुखारबिंद सही आवाज आ रही है कि ऐसे राजा होना मुमकिन है। प्रजा पूरी खुशहाल है और हम लोग भी खुशहाल हूँ महाराज। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हर समय खुशहाल रहे। जी सरकार। तुम लोग एक काम करो सरकार, तत्काल राज दरबार में महामंत्री जी पेश किए जाएं। जो आज्ञा सरकार। तशरीफ रखें आप। हेलो हेलो हेलो, मंत्री जी दरबार में हाजिर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज गुस्ताखी माफ हो। आज सरे दरबार मंत्री संग्राम सिंह को क्यों बुलाया गया? सर मैं यही जानना चाहता हूं। मंत्रीवर राजन, आज मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूं? हाँ सर मैं यही जानना चाहता हूं। सुनिए मेरी बात को। तो ये बताओ कि मैं तुम्हें सदैव अपनी प्रजा की भलाई के लिए, उनकी देखरेख के लिए मैं तुम्हें राज्य में भेजता हूं। महाराज कहीं मुझसे गलती नहीं पाएंगे आप, और मैं वादा करता हूं कि रैयत के वास्ते, मैं कसम खा रहा हूं सरे दरबार, रैयत के वास्ते मैं तन मन लुटा दूं, रहूं ता उमर आपका मैं आभारी। महाराज चिंता मत कीजिए, जब तक जिंदा मंत्री संग्राम सिंह है कोई पंछी पर नहीं मारे। मंत्रीवर मेरा आदेश है कि हमारे कैलाश नगर इस राजधानी में किसी भी गरीब इंसान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज कोई कष्ट नहीं होगा, मैं सबकी देखभाल करता हूं। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हर समय तुम हमारी प्रजा की देख रेख करते रहो। हम किसी को भूखा नहीं देखते हैं, कोई फाका नहीं मार रहा है। आपका नाम लेके जनता नारा लगा रही है कि महाराज हो तो भयभीत सिंह हो, महाराज हो तो भयभीत सिंह हो। साहब महाराज आप मेरे बारे में कुछ नहीं सोचना, हम जिंदा रहेंगे जब तक मैं आपके साथ रहूंगा और सारी बला को दूर कर दूंगा। मंत्रीवर तुमसे मुझे यही उम्मीद है। मैं चल रहा हूं विश्राम कक्ष में, मैं विश्राम करता हूं और तुम जाकर प्रजा की भलाई के लिए हर समय तैयार रहो। आज्ञा का पालन होगा राजा। दोस्तों
मैं महाराज भयभीत सिंह के यहाँ का मंत्री हूँ और महाराज हमें बहुत मानते हैं कि मंत्री संग्राम सिंह तुम वफादार हो। तो महाराज हम आपके साथ बेवफाई नहीं करूँगा, जो आप कहेंगे वही करूँगा और रिया की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कोई रिया को तकलीफ नहीं हो, अगर कोई तकलीफ देता है तो हम उसको साले को दुनिया से दूर कर देंगे। वक्त का इंतजार करना, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद ये रहा संग्राम सिंह का ऐलान। ऐलान जारी रहेगा जब तक संग्राम सिंह के जिस्म जान रहेगा। अरे श्री राम भाई। ओहो, अजय भैया राम राम। राम राम भाई, राम राम। और कहो, ठीक तो हो? सब आप कृपा है भाई। देखो यार, आज तो मैं पढ़ाई में रात में इतना बिजी हो गया, इतनी बिजी हो गया हाँ भाई, कि इस समय मुझे नींद आ रही है। क्या नींद आ रही है? जी हाँ, बहुत बिजी हुआ है यार, आज बिल्कुल रात भर सोया नहीं भाई है। अरे यार दिन निकल आया है, आप सोने जा रहे हैं? यार क्या करें, इसलिए कि बहुत नींद लग रही है। तुम पहले बिस्तर लगाओ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर उठेंगे तो पढ़ाई का काम करेंगे जो कुछ होगा। जो क्या बोले भाई? ठीक है, लाओ। देखो, अगर मैं बेखौफ सो ही जाता हूँ, अगर मैं बेखौफ सो जाऊँ ना जी भाई, तो आके यार तुम जगा लेना मुझे, ठीक है? ठीक है भाई। इसलिए कि कॉलेज का काम भी बहुत ज्यादा मिल चुका है, उसे करना भी है यार। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, आप लेट जाइए, समय से हम जगा देंगे आपको। ठीक है, लाओ। लेट जाइए। क्या बताऊं, अभी ये सो रहा है, 8 बजने को है। मैं इसे जगा दूं, नहीं कॉलेज जाने में से देरी हो जाएगी। अरे अजय, अजय उठो। सो रहा है देख इतना बेखबरी, दिन निकल आया है 8 बजने को है। हाथ मुंह धोल खाना हूँ मेला रही, आज कॉलेज को तुमको जाने को है। हाथ मुंह धोल खाना। ये बता, 8 बज रहे हैं, कॉलेज कब जाओगे? माँ, क्या है? सच में माँ आज मैं सो गया तो हाथ मुंह धो के तैयार मैं हो रहा। खाना ले आइए माँ, देर करना नहीं, छूट जाएगी गाड़ी देर गरचे हुई। आया सुरजीत सिंह अभी तलक ही नहीं, छूट जाएगी गाड़ी देर। माँ, सत्य माँ, अगर लेट हो जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, और अभी तक माँ सुरजीत सिंह नहीं आया, मैं यही सोच रहा हूँ माँ। देखो बेटा, तुम खाना खा के तैयार रहो, तुम्हारा जो सुरजीत है वो भी आता होगा। ठीक है माँ, मैं हाथ मुंह धो के बिल्कुल फ्रेश होता हूँ माँ, और तुम जाके फटाफट रोटी निकाल के लाओ, खा के मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है माता। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सुरजीत तो हमेशा बिल्कुल टाइम से आ जाता था, लेकिन आज जाने क्या बात हुई, आज बहुत लेट हो रहा है। लेकिन माँ, क्या है? आज अभी तक सुरजीत सिंह नहीं आया माँ, यही सोच रहा हूँ कि जाने क्या बात हुई, या तो
कॉलेज जाने को उसका विचार नहीं होगा। माँ देखो बेटा, तुम खाना खा के तैयार रहो। सुरजीत आ जाएगा तो साथ चले जाना। तुम बैठो। माँ अभी तुम तैयार नहीं हुए? तो हुए तैयार अब तक नहीं तुम अजय हुए तैयार। अब तक नहीं तुम अजय घर से तैयार हो करके मैं आ गया। देर करने पर गाड़ी भी छूट जाएगी। घर से आने में खुद लेटी मैं हो गया। सुरजीत सिंह, तो आके भोजन करो, साथ फिर हम चले। देर सुरजीत करके आए हो तुम, तेरे वाहन से खुद लेट मैं हो गया। दोष अपना ही मुझ पर लगाते हो तुम, तेरे वाहन से खुद लेट। दोस्त सुरजीत सिंह, आज तुम खुद लेट होकर आ रहे हो और मुझे कह रहे हो कि अजय अभी तैयार नहीं हुए हो। मैं क्या देख रहा हूं, अभी तुम खाना तक नहीं खाए हो। अरे तो क्या करूं, मैं आपका इंतजार करता रहा कि सुरजीत सिंह आएंगे तो साथ में दोनों बैठकर खाना खाएंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे। अच्छा तो खाना खाइए तुम। देखो ऐसा करो कि थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ, खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद चले चलेंगे। यार मैं खाना खा के आ रहा हूँ। यार तुम खामखा हमेशा अपनी जिद करते हो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तुम खाओ यार। माँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ये नहीं खा रहे हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं, तो मैं भी नहीं खाना खाऊंगा। लाओ मैं तो अच्छा सुनो, देखो बेटा, तुम दोनों तकरार मत करो। तुम दोनों साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा खा लो, चले जाओ। मेरी बात सुनो यार। तुम यार जिद क्यों कर रहे हो? तुम खा के खाना घर से हूँ मैं आ रहा। दोस्त मेरे अजय सुनो ध्यान से। खाना तुम खाइए फिर चले साथ में। घर से आने में खुद देर मुझसे। यार मैं खाना खा के आ रहा हूँ यार। देखो सुरजीत सिंह, दोस्त ऐसी बात है कि जिद करना ठीक नहीं है। खाना खा लो और फटाफट चले चले, इसलिए कि लेट हो रहे हैं ना। अच्छा अगर ये बात है, माँ ये कह रही है हाँ माँ कह रही कि है। ठीक है तो चलो हम तुम दोनों साथ में खा लें। ठीक है, आओ बैठो। खा लो। माँ क्या है बेटा? देखो है माँ, ऐसी बात है कि आज तुम हम दोनों को साथियों को अपने हाथ से खाना खिलाओगी माँ। अच्छा माँ को क्यों परेशान करता है यार, तू खा लेना। देखो दोस्त समझा करो, माँ के हाथ का खाना कितना अच्छा होता है और सबको कहाँ नसीब है कि माँ के हाथ की रोटी। ठीक है ठीक है माँ बेटा, अपने हाथ से खिलाओगी तुम। मैं खिला दूंगी बेटा तुम दोनों को। पहले अजय को खिलाओ। माँ तुम पहले सुरजीत को खिलाओ। अच्छा खाओ भाई तुम। नहीं माँ, पहले अजय खाएगा। क्यों जिद करते हो, पहले आप खाओ ना, मैं खा लूंगा। हर जगह तुम यार जिद करते रहते हो। कोई बात नहीं, अच्छा, चलो खाओ। खाओ। देखो कितना आनंद आ रहा है। माँ के हाथ से खाना। माँ हाँ बेटा, कितनी प्यारी है माँ तू। क्या? बस माँ बस ठीक है खा लिए।
देखो दोस्त, ऐसा है कि अब खाना हो चुका है और हम लोग फटाफट कॉलेज चलते हैं, नहीं लेट हो जाएंगे। लो ठीक श्री है? राम। गुरुजी बहुत तुम गुस्सा खा हो लो, जाएंगे। या चाची, खा लो। हम खाए जाए, हम जा रहे हैं पढ़ने भाई लोग साथ में। जा। हाँ, चलिए आइए, वरना लेट हो जाएंगे। चलिए। हाँ माँ, चलो भैया। हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। जा बेटा। टिड्डी, अरे खेत की टिड्डियां सब खा रही हैं भैया। सारी फसल नष्ट हो गई। हाँ टिड्डी काका, खेत खा गई। गजब हो गया। अब क्या सब होगा पहाड़ की दो भैया? टिड्डियां आई हैं, हरी भरी सब फसल खा जा नष्ट रही हो हैं, गई। बहुत नुकसान हो गया। हरे हरे चलो काका। क्या बताऊं, हमारे पति जी खेत की ओर गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं है। कोई खबर नहीं मिली। अब दोपहर हो रहा है, खाना तो खा लिए होते। मैं खाना बना के उनका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए ही नहीं है। हम तो बर्बाद हो गए। क्या हो गया? आ मेरी सुनो गौरी जरा, क्या हो गया? टिड्डियों ने किया मुझको कंगाल है। रोटी कपड़ा कहाँ से मिलेगा मुझे, जिंदा कैसे रहेगा मेरा लाल। सुनिए, होश में हो कि कुछ पी गए हो नशा, सुर्ख चेहरा बदन आप की हो रही, पक गई है फसल काट कर खाएंगे। पकी गई है फसल काट कर खाएंगे। अपनी कसी थी तो साहिल से टकरा रही, पक गई है फसल काट कर खाएंगे। आप क्या करेंगे नाथ? खेती का दे हटा ख्याल अब दिल से तुम, टिड्डियों ने किया मुझको बर्बाद। खेती सबकी खा गई टिड्डियाँ, अब तो जीने का ये सहारा गया। खेत की फसल सब टिड्डियाँ खा गई, रोने धोने से कुछ तो ना मिल जाएगा। धीर मन में धरो, सब्र से काबू लो। धीर मन में धरो, सब्र से काबू लो। सोच कर यत्न कुछ भी किया जाएगा। जीने का रास्ता अब न आता नजर, अपनी कश्ती मझधारों में फंस गई। कैसे संतोष होवे मेरी भामिनी, अब तो जीने का सारा सहारा गया।
खेती नष्ट हो गई, सब टिड्डियां खा गई, अब कैसे गुजर होगा भगवान। श्रीनाथ है रहम दिल महाराज भयभीत श्री, सुन हकीकत व देंगे सहारा तुम्हें, करिए फरियाद जाकर के दरबार में, खाली हाथों नहीं आने देंगे, करिए फरियाद जाकर। देखिए नाथ, महाराज भयभीत सिंह जो हैं बहुत रहम दिल हैं, उनसे जाकर फरियाद सुनाओ, वो खाली हाथ नहीं आपस आने देंगे, कुछ न कुछ फरियाद आपकी जरूर सुनेंगे वो। और हौसला तेरी गौरी ये मुझको जाके ठाकुर के विनती करूंगा जा, कुछ न कुछ तो मदद आज देंगे मुझे, कुछ न कुछ तो मदद देंगे मुझे, कुछ न कुछ तो मदद मुझको। ओ धार से पार है नाव है, कुछ न कुछ तो मदद वो देंगे मुझे। ठीक है गौरी, हाँ, तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाबू साहब के पास, जाओ कुछ न महाराज। कुछ तो जरूर इमदाद करेंगे। हाँ महाराज बहुत रहम दिल हैं, आपकी फरियाद सुनेंगे तो आपको सहारा जरूर देंगे वो। या मैया अब तो तेरा ही सहारा है। जाइए। और मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, ना कोई खेवैया है, मझधार में नैया है, ना कोई खेवैया है, अब तो तेरा सहारा है, हंसी मेरी नैया। द्वारपाल सरकार और सब सकुशल तो है? कुशल है सब सरकार महाराज। जी सरकार। मेरी बेटी अंजू जो कि बहुत प्यारी बिटिया है मेरी, जी सरकार। और उसे मैंने बहुत नाजों से पाला है। जी सरकार, उसके अलावा और कौन है सरकार आपके? हाँ द्वारपाल, अंजू के अलावा मेरा कौन है इस संसार में? कोई नहीं सरकार। अंजू कॉलेज गई है, लेकिन उसका कुछ समाचार नहीं मिलता। वो कॉलेज जाती है, कुछ बताती नहीं, आज आ जाए तो कुछ काम की बात करूं। लेकिन सरकार पढ़ने लिखने में देरी बहुत आगे है सरकार। हाँ बैठिए, इंतजार किया जाए। पिताजी नमस्ते। बेटी नमस्ते। नमस्ते पिताजी, बेटी। मेरी एक सहेली, उसे बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। मैं उसके पास गई थी उसे देखने के लिए। अब कॉलेज का टाइम हो गया है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अरे बेटी ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना बेटी कि अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान देना तुम। ठीक है पिताजी। जाओ नमस्ते पिताजी। जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज भयभीत सिंह की जय हो। महाराज, आज दरबार में आप गमगीन क्यों बैठे हैं? हाँ मंत्रीवर। हम चिंतित हैं राजन। मंत्रीवर, महाराज,
आज मेरे चेहरे पर क्यों उदासी छाई है? हाँ महाराज, यही मैं जानना चाहता हूँ। तो लो सुनो। तो मेरी रैयत के, मेरी जागीर के मंत्री संग्राम सिंह, मेरी रैयत का सब हाल बतलाइए। जरूर बताऊंगा महाराज। क्यों उदासी प्रजा पर है छाई हुई, सुना लगता हूँ मैं जब ये देखता हूँ मैं। महाराज, अपनी रिया का समाचार जानना चाहते हो? हाँ हाँ बताइए। अभी अभी मैं रिया से वापस आ रहा हूँ और सुख संदेशा सुनाता हूँ। हाँ बताइए। बैठो। आप कुछ ना करें फिक्र इस तौर से, आप कुछ ना करें, आप कुछ ना करें फिक्र इस तौर से, जब तलक मंत्री जिंदा नमक खा रहे, हर तरह से प्रजा खुश आती नजर, आप होते परेशान बेकार में। महाराज, महाराज, प्रजा खुशहाल है, प्रजा की चिंता मत कीजिए, जब तक मंत्री नमकख्वार जिंदा है। महाराज, मैं वादा करता हूं कि आपका बाल बांका नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, रिया की जिम्मेदारी संग्राम के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारी इस बात से अब प्रसन्न हूं। सिर्फ मेरा आदेश है कि तुम मेरी प्रजा की देखरेख करते रहो। महाराज, मैं कसम खा रहा हूं सरे दरबार की कि हमेशा रिया के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। हमारे राज दरबार में कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसकी तत्काल सुनवाई होगी। अवश्य होगी महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, मैं बहुत परेशान इंसान हूँ, मेरी विनती सुनी जाए महाराज। महाराज, कहिए। देखिए कौन है तो अपनी रियाया। क्यों, क्या बात है? परजे साहब, आपकी रैयत हूँ मैं, दीपू मेरा नाम। आपकी रैयत हूँ मैं, दीपू मेरा नाम, और ग्राम उदयपुर में रहूं, खेती का है काम। महाराज, मैं आपकी ही रैयत हूँ महाराज, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ गया महाराज। महाराज, ये अपना ग्राम उदयपुर बता रहा है। तो बतलाओ जल्दी मुझे, क्या है तेरा काम? बतलाओ जल्दी मुझे, क्या है तेरा काम? अरे इतने क्यों गमगीन हो, क्यों आए हो धाम? तुम इतने गमगीन क्यों हो, और आज मेरे यहाँ आने का कारण? क्या परेशानी है? कल दो बार में सुनो, मेरी सारी
फसलों है खा गई। अच्छा सारी फसल खा ली। बेटे की पढ़ने की बात छोड़ो जरा, अब तो खाने की मुसीबत है सर आ गई। मालिक महाराज आप समझे। करना नहीं तू पढ़ाई करी। तो ये बताओ कि अपने परिवार में तुम ही हो कि तुम्हारे और कोई है? बेटा बेटा है मेरा, मेरी बीवी है, मेरी पत्नी सरकार। मैं बहुत परेशान हूँ सरकार। लेकिन बेटा तुम्हारा क्या कर रहा है? बेटा मेरा पढ़ाई, उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाएगी महाराज, कहाँ से उसको पढ़ाऊँ? तो जाके कह दो तुम उससे पढ़ाई करे, खर्च परिवार का सब उठाऊंगा मैं। जो भी तकलीफ हो आके मुझसे कहो, तेरे हर काम में आऊंगा मैं। तुम चिंता मत करो, तुम जाके कहो कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई करे और जो भी खर्च लगेगा तुम्हारे बेटे की पढ़ाई में सब राज खजाने से दिया जाएगा। मालिक और यहाँ क्या करोगे? रहने के लिए कुछ न कुछ तो छोटी सी नौकरी मिल जाए सरकार, ताकि मैं अपना गुजर कर सकूं। महाराज ये नौकरी ढूंढ रहा है, इसको कहीं जगह हो तो रख लीजिए। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे, खेती बाड़ी का काम करोगे। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। और तुम्हें 5 रुपए माह तनख्वाह दी जाएगी। ठीक है महाराज। मंत्रीवर महाराज इसका नाम ग्राम लिख लो और इसे पहले ले चलो। इसका 1 महीने के तनख्वाह इसे पहले दे दो। जो क्या हो महाराज, आप चले। मैं चला हूँ और इसको खर्च दे देना। महाराज की दीपू। जी हाँ महाराज ने कहा है कि जगह है, और चलिए अपना नाम नोट करवाइए रजिस्टर पर। ठीक है महाराज। और उसके बाद तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। धन्यवाद मालिक, आपका भला करे। हाँ चलिए। आओ इधर आओ।